हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं 11th मैथ्स चैप्टर 3 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज। चिट चैट जो है वो हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा एक्सरसाइज करते हैं। तो जी यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 जो है वो जीरो होता है, ये हमने प्रूव करना है। ये जो है ये ऑलरेडी ऐसे लग रहा है जैसे फार्मूला यूज हो चुका है यहाँ पर, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है वो फार्मूले की रिक्वायरमेंट हमारे को साफ साफ दिख रही है। आपको कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले जो हैं वो मैं साथ साथ बताता चलूँगा बच्चे। हमारे पास सबसे पहले जो है वो कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला जो है वो यूज़ होना है। और कॉस ए प्लस कॉस बी फार्मूला आपको क्या देता है, ये देता है बेटा जी 2 cos ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो यही फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मैं आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन जो है उसमें बता देता हूँ कि किस तरह से एग्जामिनेशन में हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर जो है जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, उसको हम पूरा लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। हमारे पास इज इक्वल टू में जो ज़ीरो है वो हम नहीं लिखेंगे, वो हम लेकर आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। वैसे तो ये बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है ये, लेकिन कई बच्चे जो है ना वो इसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं बेटा। यहाँ पर ज़ीरो लिखने का मतलब हो जाएगा कि आप इसको एक इक्वेशन की तरह ले रहे हो। यहाँ पर आइडेंटिटी की तरह लेना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड तक पहुँचना है, ठीक है जी। बस प्रवचन जो है वो सिर्फ इतने ही है। अब यहाँ पर 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 इसको हम टच नहीं कर रहे हैं। ये जो दो हमारे पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनको ज़रा यूज़ करते हैं जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया हुआ है उसके साथ में। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 cos ए प्लस बी बाई 2 हमारे को क्या देगा, यहाँ पर ये देगा हमारे को 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 अपॉन 2। और अगर हम इसके साथ में cos 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 अपॉन 2 लेंगे तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा वो आपके सामने ही है। अब यहाँ पर जो हमारे पास 2 cos पाई बाई 13 और cos 9 पाई बाई 13 है, इसको तो हम टच नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है उसको ज़रा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पाई और 5 पाई 8 पाई आता है, और ये जो 2 है ये उसको 4 पाई कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास cos 4 पाई अपॉन 13 आ जाता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास -2 पाई आएगा बेटा जी, जो 2 से डिवाइड होकर माइनस पाई देगा। तो हमारे पास माइनस पाई बाई 13 आ जाएगा। अब आपने ध्यान रखना है कि कॉस का नेगेटिव थीटा, हमेशा ध्यान रखो बच्चे, जो भी फॉर्मूले यूज़ करोगे ना वो फॉर्मूले मेंशन जरूर करने हैं। जैसे इस पर्टिकुलर स्टेप में आपने ये वाला फार्मूला अगर यूज़ किया ना, तो आपने डॉट 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 करके ये वाला पूरा फार्मूला लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पर कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। जो भी फर्स्ट हमारे पास टर्म है वो टर्म तो सेम ही चली आ रही है। अब यहाँ पर 2 cos 4 पाई बाई 13 के साथ में हमारे पास cos पाई बाई 13 आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास cos थीटा होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें हम देखते हैं कि cos पाई बाई 13 जो है वो हमारा कॉमन आ गया। तो हम यहाँ पर 2 cos पाई बाई 13 ये कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास cos 9 पाई बाई 13 और साथ में cos 4 पाई बाई 13 जो है ये बचता है। फिर दोबारा से cos a प्लस cos b टर्म हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। 2 cos पाई बाई 13 जो बाहर है वो तो बाहर ही है। इन दो टर्म्स के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो हमें देगा 2 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13
अपॉन 2 और कॉस 9 पाई/13 माइनस 4 पाई/13 अपॉन 2। डन। अब मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यू करता हूँ। मुझे यहाँ पर मिलेगा बेटा जी 2 cos π/13। इसको अगर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो 9 + 4 13 आ जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, π/2। तो यहाँ पर हमारे पास, और ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास 2 है ना, इस 2 को इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, और अब हमारे पास आ गया π/2। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 9 पाई में से 4 पाई माइनस होकर हमारे को 5 पाई मिलेगा। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 5 पाई/26। हम ना तो इसमें इंटरेस्टेड हैं ना हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम सिर्फ कॉस π/2 के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर कॉस π/13 को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। जो कॉस π/2 है उसकी वैल्यू होती है 0, और cos 5 पाई/26 से भी हमारा कोई मतलब नहीं है बीच में, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो है तो वो पूरे प्रोडक्ट को ज़ीरो कर देगी, और जो हमारी सबसे सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट होती है हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जरा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है, sin 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा वैसे ही करके दिखाऊंगा जैसा कि हमें एग्जामिनेशन में करना होता है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट कितना, जस्ट यहाँ पर इतना करते हैं कि जैसे हमारे को ये दिया हुआ है इसे मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, यहाँ पर करना कैसे है वो आपको जस्ट बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसे मैं LHS जो है वो लिख देता हूँ, और इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देता हूँ। साइन 3x प्लस साइन एक्स, इसके अंदर फॉर्मूला जो लगेगा वो 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2 ये लगेगा। मतलब हमें जो मिलने वाला है वो है 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2, और साथ में cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2। ये जस्ट हमने इसके लिए फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाहर आपके पास साइन एक्स है, यहाँ पर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला जो है वो आप यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, वो होता है -2 साइन a प्लस b/2 यानी 3x प्लस x/2 साइन a माइनस b/2 3x माइनस एक्स अपॉन 2। और बाहर जो आपके पास यहाँ पर cos x है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। जो फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने बताने ज़रूर हैं, मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके दे रहा हूँ। आपने एक फार्मूला जो है वो यूज़ किया साइन a प्लस साइन b का, जो रिजल्ट हमारे को देता है 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2। और दूसरा फॉर्मूला जो आपने यूज़ किया है वो है आपके पास cos a माइनस cos b, जो आपको देता है -2 साइन a प्लस b/2 और साइन a माइनस b/2। डन। ये दो फॉर्मूले आपने यूज़ किए हैं यहाँ पर, और ये आपको मेंशन करने हैं। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास स्पेस की हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर से। और अब हम जरा यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है जी, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो हमारे पास 2 साइन 2x आ गया, और यहाँ पर 3x माइनस एक्स ये हमारे को 2x देगा, डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास x आ जाएगा, तो ये cos x आ गया। और साथ में हमारे पास यहाँ पर जो बाहर sin x है वो हम ले लेंगे, प्लस और माइनस जो हैं वो हमारे को माइनस देंगे, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 हमारे को 2x दे देगा। साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 यानी 2x अपॉन 2 हमारे को x देगा, तो हमारे पास ये साइन x आ गया। और बाहर हमारे पास cos x है, तो हम देखेंगे सेम टर्म्स हमारे पास यहाँ पर हैं और बिल्कुल सेम टर्म्स हमारे पास यहाँ पर हैं।
और जब दो सेम टर्म्स जो हैं वो आपस में माइनस होती हैं तो हमारे को 0 मिलता है, और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था बेटा। और इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर sin a माइनस साइन b का होल स्क्वायर ये दे रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो जस्ट जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं आपको सीधा LHS लिख कर दूंगा, आपने हमेशा ये पूरा एक्सप्रेशन पहले लिखना है और इज इक्वल टू में आगे लिखना है। अब यहाँ पर cos a माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम cos a प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos x प्लस वाई बाई टू कॉस x माइनस वाई बाई टू और इसका होल स्क्वायर प्लस में साइन a माइनस साइन b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू। डन। अब यहाँ पर हमारे पास और जो भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो स्ट्रेट ही हैं बेटा, ठीक है। मतलब साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्ट्रेट ही फॉर्मूला है, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का स्ट्रेट ही फॉर्मूला है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्ट्रेट फॉर्मूले नहीं होते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी 2 थीटा, कहीं 3 थीटा, कहीं पर पाई बाई 13 ऐसे कुछ होता है, तो अलग से फॉर्मूला मेंशन करने की ज़रूरत होती है बेटा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर जो है वो ले लेते हैं, तो हमारे को होल स्क्वायर में मिलेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। जो हमारे पास सेकंड टर्म है उसमें मिलेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और साथ में साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अगर हम 4 और साथ में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन ले लें, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो हमारे पास यहाँ पर बचता क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू के साथ में हमारे पास आता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ये आ गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको 1 देते हैं जब आपके एंगल सेम हो, और यहाँ पर हमारे पास एंगल सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू आ जाएगा, जो हमें यहाँ पर राइट में चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा ही बताता हूँ कि जो भी फॉर्मूला यूज़ करो जो कि ऑब्वियस वहाँ पर ना हो वो हमेशा मेंशन कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा 1 होता है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन हमारे को यहाँ पर 1 दे रहा है। डन जी। इसी के साथ में हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन फिर से देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपने अप्लाई करने हैं, इसको एक बार अपने आप करके देखना, और अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव स्ट्रीम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ ही सकते हो बेटा जी। कॉस ए माइनस कॉस बी जो है ये आपको देगा माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, इसका स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर आपके पास ये जो है ये ऐसे लग रहा है जैसे माइनस है, तो मैं इक्वल टू बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी है, तो हमारे पास 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई टू यहाँ पर दोनों टर्म्स के अंदर है, तो इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है ना, होल स्क्वायर है ये, तो इसका जो भी स्क्वायर है हमारे पास वो तो आ जाएगा कॉमन। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। और जब एंगल सेम होते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे को 1 देते हैं, तो ये जो है ये वाली टर्म पूरी डिसअपियर हो जाएगी। तो आप बहुत इजीली यहाँ पर पहुँच जाएंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू पे। डन जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो लेंथ वाइज लंबा सा लग रहा है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। क्यों, यहाँ पर जो भी आपका अगर मन करे तो इन दोनों को, आपका मन करे तो इन दोनों को, अगर आपका मन करे तो इन दोनों को और इन दोनों को, जैसे मर्जी पेयर बनाकर आपने वहाँ पर फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पर x को 7y के साथ में करते हैं और 3 को 5 के साथ में करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्रॉपरली करके दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास हेयर
जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको पूरा का पूरा आप लिखोगे और यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा जी 2 sin x प्लस 7x/2 cos x माइनस 7x अपॉन 2, और दूसरा जो है वो 3x और 5x का अगर मान लो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो मिलेगा 2 sin 3x प्लस 5x अपॉन 2, और साथ में हमारे को मिलेगा cos 3x माइनस 5x अपॉन 2। क्या हमें इसकी ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके पास जो है सबसे छोटा एंगल सबसे बड़े एंगल के साथ में पेयर बनाए कि ज़्यादा बड़ा एंगल ना मिले, तो आपकी मर्जी है, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट इतना है कि 5x और 7x जो हैं वो अगर ऐड होंगे तो वो हमारे पास 12x आएगा, जिसे हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x आएगा। उसकी ज़रूरत हमारे को दिख नहीं रही है। x को 7x से अगर मान लो हम प्लस करते हैं तो 8x आता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 4x आता है, और यहाँ पर हमारे को 4x दिख रहा है। तो जस्ट इसलिए मैंने ये वाले पेयर बनाए हैं। बाकी अगर मान लो आपने ये पेयर बना लिया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आगे सॉल्व करोगे तो अपने आप पहुंच जाओगे जो भी राइट हैंड साइड में हमारे को चाहिए बच्चे। अब यहाँ पर ये जो है हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 2 sin 4x, और यहाँ पर cos ये माइनस 6x अपॉन 2 है तो माइनस 3x दे देगा। फिर हमारे पास राइट में 2 sin 4x ये आ गया, और उसके साथ में हमारे पास है cos, यहाँ पर 3x माइनस 5x जो है वो माइनस 2x देगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस x मिल जाएगा। डन। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 sin 4x जो है वो तो आ जाएगा हमारे पास कॉमन, और हमारे पास यहाँ पर cos 3x, मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा जो है वो हमारे पास cos थीटा होता है। डन जी। अब और ध्यान रखना यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो हम मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा डायरेक्ट नहीं है, x और y नहीं है, x 3x 5x 7x है, तो हमें फॉर्मूले मेंशन करने जरूरी हैं बच्चे। यहाँ पर cos 3x के साथ में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है cos x। इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर 2 sin 4x तो हमारे पास बाहर है, अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है वो आपको क्लियर पहले ही हो गया होगा बेटा जी। 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 आपको 2x देगा, cos 2x आपको ये चाहिए, cos 3x माइनस एक्स 2x देगा ऊपर, अपॉन में 2 है तो आपको x मिल जाएगा, ये आ गया आपका cos x। cos x cos 2x आ गए, और sin 4x जो है वो आपके पास पहले से था, ये 2 इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई होकर आपको ये वाला 4 दे देगा, मतलब राइट हैंड साइड हमारी पूरी आ गई। डन जी। और इसी के साथ में हमारा 5th क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में लेंथ ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, जस्ट जैसे हम फॉर्मूले लगाते आ रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में वही करेंगे। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे तो हमें मिलेगा 2 साइन, यहाँ पर मैं सीधा सीधा ही आंसर लिख देता हूँ, साइन 7x प्लस 5x है तो 7x प्लस 5x 12x डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारे को 6x मिल जाएगा। कॉस, कॉस में इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7x माइनस 5x 2x आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो x आएगा। डन। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज होगा, और हमें क्या मिलेगा, 2 साइन इन दोनों का सम 12x डिवाइडेड बाई 2 यानी साइन 6x, और कॉस इन दोनों का डिफरेंस यानी 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी 3x। डन। नीचे हमारे पास क्या आएगा जी, नीचे cos 7x प्लस cos 5x है तो हमारे को मिलेगा 2 cos दोनों का सम 12x डिवाइडेड बाई 2 6x, cos दोनों का डिफरेंस 7x माइनस 5x 2x डिवाइडेड बाई 2, मतलब हमारे पास x। डन जी। फिर से cos x प्लस cos y फॉर्म हमारे पास है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। अगर हम a प्लस b बाई 2 करेंगे तो 9x प्लस 3x 12x डिवाइडेड बाई 2 cos 6x देगा,
और हमारे पास अगर हम cos a माइनस बी बाई टू करेंगे तो 9x माइनस 3x 6x डिवाइडेड बाई 2 3x देगा। डन। अब यहां पर जो है वो हम 2 साइन 6x ऊपर कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा cos x प्लस cos 3x। डन। नीचे जो है वो हम यहाँ पर 2 cos 6x कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास cos x बचेगा, सेकेंड टर्म में cos 3x बचेगा। क्लियर है जी। 2 के साथ में और ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ में कैंसिल होती हुई हमारे को साफ नजर आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास sin 6x अपॉन cos 6x बचा। सेम एंगल पे sin डिवाइडेड बाई cos हमारे को tan देता है, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया tan 6x। तो जो देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था वो अगर आप देखेंगे तो जस्ट फॉर्मूला गेम है। डन जी। अब इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला गेम ही है। आपने जो मर्जी यहाँ पर एंगल लेना है वो ले सकते हो। आपने 3x के साथ में x लेना है, आपने साइन 2x के साथ में x लेना है, 3x के साथ में 2x लेना है, ये आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है। अभी के लिए ऐसा करते हैं, ऑर्डर में चलते हैं। अगर हम ऑर्डर में चलेंगे तो क्या होगा, ये नहीं सोचते कि हमें क्या चाहिए, जस्ट ऑर्डर में चलते हैं। अगर हम ऑर्डर में यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास सबसे पहले बेटा जी साइन 3x प्लस साइन 2x, ये हम देखते हैं तो हमें देता है 2 साइन 5x बाई 2 कॉस x बाई 2। कैसे आया, a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। ठीक है जी, ये ले लिया मैंने और माइनस में मेरे पास साइन x जो है वो अलग से था। डन जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब तक कॉमन नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साइन 5x बाई 2 कॉस x बाई 2, इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो साइन x आया ना, इसमें साइन 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। तो ये चीज होती है बच्चे अगर हम वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वहां x और 7x वाले क्वेश्चन में बताया था ना। या तो आप राइट हैंड साइड को देखकर समझो कि आप कौन सा स्टेप लेना चाहते हो, और नहीं तो आप अगर बढ़ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक आध स्टेप जो है वो थोड़ा सा सोच के लेना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर 2 cos x बाई 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है साइन 5x बाई 2 माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाता है साइन x बाई 2। डन। यहाँ पर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 cos 5x बाई 2 प्लस x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5x बाई 2 माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं। 2 cos x बाई 2 ये तो हमारे पास है ही। यहाँ पर 2 cos 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो आपको मिलेगा 3x बाई 2। यहाँ पर 5x माइनस x 4x डिवाइडेड बाई 2 2x डिवाइडेड बाई 2x, तो आपको मिला यहाँ पर साइन x। डन। तो अगर आप देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपको 4 दे देगा, जो आपको यहाँ पर चाहिए। साइन x जो आपको मिला है ये साइन x है आपका। cos 3x बाई 2 जो है वो ये रहा, और cos x बाई 2 जो है वो ये रहा। तो आपके पास पूरी की पूरी राइट हैंड जो टर्म है वो पूरी आ गई, और बस यही चाहिए थी। इसी के साथ में हमारा 7th क्वेश्चन जो है वो खत्म। 8th 9th और 10th क्वेश्चन ये एक जैसे हैं। ठीक है जी। इनमें हमारे पास एक रेशो दी हुई है, लेकिन जो हमें चाहिए है तीनों में वो है साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और tan x बाई 2। इसको कैसे किया जाए जरा वो समझते हैं। सबसे पहले 8th क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास जो tan है, tan x ये हमें दिया हुआ है -4/3। डन। क्वाड्रेंट का ध्यान हमने तब रखना होगा जब हमारे पास दो आंसर्स आएंगे।
अभी के लिए जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू या टेन एक्स बाई टू में कहाँ पर जा सकते हैं। हमारे पास जो 2x के फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखा रहा हूँ। मान लो हम साइन 2x की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा जी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या फिर होता है हमारे पास 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। डन। कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक इसको टेन से रिलेटेड करता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। डन जी। तो ये कॉस के हो गए, और अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन 2x का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है जी। अब ये जो फॉर्मूले मैंने आपके सामने दिए हैं, इन फॉर्मूलों को यूज करके हमें यहाँ पर ये जो तीन साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू हैं, ये हमने निकालने हैं। अब बात है कि कैसे। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेन एक्स दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर जो है इसको 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 6 टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर आप इसको सिंपल टर्म्स में लिखना चाहते हैं पहले स्टेप में ही, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ही स्टेप में 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो इसको क्वाड्रेटिक बनाने वाला होगा। आपको मिलेगा 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में आपके पास यहाँ पर प्लस में 3 टेन एक्स बाई टू है, और ये वाला 2 जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि एक दूसरे के साथ में मिक्स ना हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसको कोई भी एक वेरिएबल दे देना है। मैं अभी के लिए जो है वो इसको 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इस तरह से लिख देता हूँ, और ये बता देता हूँ कि यहाँ पर y जो है वो क्या है, y है टेन एक्स बाई टू। डन। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में हमारे पास आपके पास दो मेथड हैं। देखो, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो, और नहीं तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ पर जो 3y है उसको हम 4y माइनस वाई इस फॉर्म में ले लेते हैं। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, 2y y प्लस टू, और यहाँ पर माइनस वाई प्लस टू आ जाएगा। y प्लस टू अगर आप कॉमन लेते हो बेटा जी तो आपको मिलेगा 2y माइनस वन, ये आ गया 0। आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू एक तो आ गई माइनस टू, और एक आ गई 1/2। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी आपके पास दो वैल्यूज आएंगी अलग अलग साइन की, तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट जो है वो देखना है। तो क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे तो आपके पास x कहाँ पर है, आपका x लाई कर रहा है वहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जो आपके पास x बाई टू है वो कहाँ लाई करेगा, इसको आपको मैं समझा देता हूँ। ऐसा है बच्चे कि आपके पास जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब होता है कि पाई बाई टू जो है ये इससे बड़ा है आपका x, और जो पाई है इससे छोटा है। अब जो हमारे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू है हमारे पास टेन एक्स बाई टू। तो टेन एक्स बाई टू है तो हमारा एंगल x बाई टू हो गया है। तो इसका मतलब हमें इस एक्सप्रेशन में से
x/2 जो है उसका रिलेशन निकालना है, तो आप पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास π/4, यहाँ पर x/2 और यहाँ पर π/2। मतलब x/2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगी, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल होगा। तो इस चीज को अगर हमने नहीं ध्यान दिया ना बच्चे, और हमने यहाँ पर देखा कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, और हमने ये माइनस ले लिया, तो हो गई गड़बड़। हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा कि x और x/2 दोनों में कितना फर्क है, दोनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, x/2 जो हम निकाल रहे हैं वो कहाँ जाएगा, कौन सा साइन लेगा, इसके बारे में। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास tan x/2 जो है वो आ गया 1/2 के इक्वल। और क्यों आ गया ये आपने यहाँ पर इससे दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है क्यों, क्योंकि आपका x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, उसके कारण x/2 आपका कहाँ लाई करेगा। अब इससे आगे करने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं मैं ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो रब कर देता हूँ। यहाँ पर ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। वैसे तो देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हो तो ये सब कुछ जो है वो आपने लर्न कर लिया होगा अब तक, लेकिन अगर अभी भी नहीं किया आपने तो बच्चे बिना किए जो है वो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसोगे। तो यहाँ पर tan x/2 की वैल्यू 1/2 के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लोगे sec की वैल्यू। नाउ sec x/2 ये आपको मिलेगा √1 प्लस tan² x/2। डन। क्यों आप यहाँ पर sec में जाओगे, क्योंकि आपके पास दो ही वे हैं बच्चे, या तो रेसिप्रोकल फार्मूला जो है वो यूज़ कर लो। रेसिप्रोकल फार्मूला आपको क्या देगा, tan का cot दे देगा, उसका कोई काम है नहीं। तो फिर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास स्क्वायर्ड आइडेंटिटी बची। स्क्वायर्ड आइडेंटिटी जो है वो हमारे को sec के पास ही लेकर जा रही है। डन जी। अब यहाँ पर जो है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो हमने ध्यान क्या रखना है, जस्ट हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। हमारे पास √1 प्लस 1/2 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर 1/4 मतलब 5/4 आ गया। हमारे पास √5/2 आ गया। डन। ये हमारे पास √5/2 आ गया। तो अब हम यहाँ से cos निकाल सकते हैं। cos x/2 क्या होता है, वो होता है 1/sec x/2, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/√5। और जब हमारे पास cos और tan आ गए तो हम यहाँ पर साइन निकाल सकते हैं। हम साइन कैसे निकाल सकते हैं, साइन x/2 जो है ये होगा बेटा जी tan x/2 मल्टीप्लाइड बाई cos x/2। वैल्यूज पुट करोगे तो 1/2 और साथ में 2/5, तो हमें मिल जाएगा 1/5। तो इस तरह से तीनों के तीनों जो हमारे रेशोज हैं, साइन x/2, cos x/2 और tan x/2 निकाले जा सकते हैं। अब आपको कंफर्टेबल करने के लिए मैं ये यहाँ पर सारे के सारे ही करने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो। अगर मान लो फर्स्ट जो है उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आई है, मतलब 8th क्वेश्चन में, तो 9th में आ जाएगी, और 9th में भी नहीं आई तो 10th में वो कहाँ ही जाएगी हमसे बच के। अब यहाँ पर जी हमारे पास 9th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -1/3। डन। यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला cos 2x का निकाल सकते हो। cos 2x के दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पर काम कर सकते हैं, कौन कौन से, एक 1 - 2 sin² x और एक 2 cos² x - 1। एक से आपको यहाँ पर साइन मिल सकता है, एक से आपको कॉस मिल सकता है, या फिर आप साइन निकाल लो उससे कॉस निकाल लेना, कॉस निकाल लो उससे साइन निकाल लेना, मर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं जस्ट एक फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो cos x जो है उसको हम यहाँ पर 1 - 2 sin² x/2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू -1/3 आ गया हमारे पास। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हमारे पास 2 sin² x/2, ये एक तरह से मैं इसे राइट में ले गया तो -1/3 जो है वो मुझे लेफ्ट में लाना होगा।
तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, मुझे क्या देगा ये देगा 4/3। डन। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। ध्यान रखना है कि हमने वहां पर पहले x/2 कहाँ पर लाई करता है उसको समझ लेना है, उसके बाद हमने साइन जो है वो लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो पाई से स्टार्ट होता है, पाई से हमारा x जो है वो 3π/2 तक जाएगा, और इसके कारण हम x/2 अगर निकालेंगे तो π/2 जस्ट 2 से डिवाइड कर देना है पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास 3π/4 ये हो जाएगा। डन। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट की हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है ये π/2 3π/4 से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो डेसिमल में आप निकाल सकते हो। डेसिमल में ये आपके पास 0.5 है बच्चे, ये आपके पास 0.75 है। और जिन बच्चों ने मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके बाकी कॉन्सेप्ट्स किए हुए हैं तो उनको मैंने ये वाले जो क्वाड्रेंट हैं वो समझाए थे बच्चे। 0 से लेकर 0.5π, 0.5 से लेकर 1π, 1π से लेकर 1.5π, 1.5π से लेकर 2π, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो क्योंकि आपका 0.5 से 0.75 आ रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। डन। तो हमारे को जब ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो हमें पता चल जाएगा साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास इससे क्या मिला, इट implies that sin x/2 is equal to positive √2/3। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव √2/3 है इससे कॉस जो है वो निकाल सकते हैं। नाउ कॉस x/2 ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x/2। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस √2/3 इसका स्क्वायर। तो बेसिकली 2/3 माइनस करोगे 1 में से तो 1/3 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, हमारे पास आ गया 1/√3। लेकिन हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आप ध्यान रखोगे कि आंसर आप नेगेटिव वाला लोगे। डन। यहाँ पर क्यों, क्योंकि x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हम पहले ही शो कर चुके हैं। डन। अब जो है वो हमने क्या करना है जी, tan x/2 जो है वो निकालना है। tan x/2 साइन और कॉस की हेल्प से बहुत इजीली जो है वो आ सकता है। यहाँ पर इस तरह से साइन x/2 आपका कितना आया है, ये आया है बेटा जी आपके पास √2/3, तो √2/√3 लिख दो इसको, और ये आया है -1/√3, तो tan x/2 की वैल्यू -√2 जो है वो आ जाएगी। डन जी। इस तरह से तीनों के तीनों जो रेशोज हैं वो आ जाएंगी। जरूरी नहीं होता कि आपका सारे का सारा जो है वो 8th की तरह कॉम्प्लिकेटेड ही हो, आपको वहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाने पड़े और उसके बाद एक के बाद एक जो है वो रेशोज निकालनी पड़े। 9th की तरह वो इजी भी हो सकता है। अब देखते हैं 10th में डिफ़िकल्टी का क्या लेवल जो है वो रहता है। ठीक है। 10th के अंदर हमारे को ये क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू 1/4। डन। अब ये जो साइन x 1/4 दे रहा है इसका हम क्या करें, साइन का हमारे पास जस्ट एक फॉर्मूला जो है वो हमारे को साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x देता है, लेकिन इसमें दो रेशोज आ जाती हैं जो कि हमारे लिए यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है। तो ठीक है जी, वैसे तो देखो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस वाले फॉर्मूले से मैं कहूँ कि कर ही नहीं सकते। आप यहाँ पर जो है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स ले लो, कॉस एक्स को √1 माइनस साइन स्क्वायर कर देना, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना। लेकिन उन चीज़ों से मैं बचना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है वो मुझे देता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके बाद उसे सॉल्व करना होगा, लेकिन ये फिर भी मुझे इजी लग रहा है।
तो मैं इसी फॉर्मूले के साथ जाता हूँ। यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू जो है वो मैं ले लेता हूँ 2 tan x अपॉन 1 x नहीं, क्योंकि x तो हमारे पास साइन में है, तो यहाँ पर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये हमारे पास 1/4 आ गया। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही बढ़ते जाएंगे। 8 tan x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और यहाँ पर tan x/2 को मैं y ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है y² माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डन जी। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी सीधा सीधा फैक्टर मुझे यहाँ पर मिलने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, फैक्टर मिलने के चांस नहीं है, तो अब मैं y की वैल्यू कैसे निकालूं। y की वैल्यू निकलेगी मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से -b यानी -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मुझे यहाँ पर -8 का स्क्वायर देगा, -4ac यानी 4 1 और 1, ये आ जाएगा। अब इसको अगर मान लो हम सॉल्व करते हैं और अपॉन में 2a, ये आ गया। सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8² ये हमारे को 64 देगा, -4 जो है वो हमारे को 60 देगा। 60 जो है वो आपने 60 लिखना है, आपकी मर्जी है, और अगर आप चाहो तो इसको 2√15 इस तरह से लिख सकते हो। डन। अपॉन में आपके पास 2 है जिसे काटा जा सकता है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 का 4 प्लस माइनस √15। ठीक है जी। जो हमारे पास क्वाड्रेंट है उसके बारे में सोचते हैं। जो क्वाड्रेंट है वो हमारा सेकंड है और x हमारा सेकंड में लाई कर रहा है, तो x/2 जो है वो कहाँ लाई करेगा, ये हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो π/2 से लेकर हमारे पास पाई तक x जो है वो एक्सटेंड करता है। अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करें तो π/4 से हमारे पास π/2 ये हमारे पास लाई करेगा इसके बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको आगे समझाने से पहले जरा मैं यहाँ पर ये जो स्लेट है अपनी वो क्लीन कर लेता हूँ। और अब जरा यहाँ पर देखते हैं बच्चे कि हमारे पास 4 प्लस √15 और 4 माइनस √15 में से कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं और कौन सी नहीं। हमने पहले ये तो देख ही लिया है कि हमारे पास जो x/2 है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देखने की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है कि हमारे पास जो x/2 था उसकी वैल्यू π/4 से बड़ी थी और π/2 से छोटी थी। π/4 पे अगर हम 10 देखते हैं तो 10 हमारे को 1 वैल्यू देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी tan थीटा है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि tan जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन अभी के लिए आप ये समझ लो ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन के अंदर इंक्रीज करता जाता है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर उसके अंदर कभी भी डिक्रीज नहीं आता। जब वहाँ पर हमारे पास tan π/4 हम लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है और फिर वो 1 से सीधा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे एंगल हमारा 90 की तरफ जा रहा है। तो ये नॉलेज आपके क्या काम आने वाली है, वो आपको ये बताएगी कि आप यहाँ पर 4 माइनस √15 जो है वो नहीं ले सकते। अब यही चीज़ जो है वो हम यहाँ पर प्रॉपरली लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस π/4 x/2 एंड दिस, ये हमारे पास जो है इंटरवल हम यहाँ पर बता रहे हैं। देयरफॉर जो हमारे पास tan x/2 है ये हमारे पास 1 से बड़ा होगा, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास tan x/2 जो है इसकी वैल्यू होगी 4 प्लस √15, क्योंकि 4 माइनस √15 करोगे तो 1 से छोटी हो जाएगी वैल्यू। डन। अब ये जो tan आ गया तुम्हारे पास, इससे तुम sec निकाल सकते हो। यहाँ पर नाउ sec x/2 सिंपल जो स्क्वायर्ड आइडेंटिटी होती है वो लगाओगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये तुमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है, वैल्यू पुट करनी है। तुम्हारे पास है 1 प्लस 4 प्लस √15 और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो है वो लगेगा सीधा सीधा सा। यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 8 √15 प्लस 15
और ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे को देगा यहाँ पर 32 प्लस 8√15। यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 4 कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 कॉमन लेकर अगर बाहर निकालोगे तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर निकल रहा है वो। और बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 8 प्लस 2√15। और ये हमारे पास सेक x/2 की वैल्यू आ गई। इससे हम cos x/2 जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर cos x/2 जो है ये ध्यान रखना अलग है। cos x/2 जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/sec x/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 √8 प्लस 2√15 ये आ गई। यहाँ पर हमारे को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1 रैशनलाइज क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी रुकना नहीं है हमने। अभी हमारे को जो है इसके बाद sin x/2 भी निकालना है, और बिना रैशनलाइज किए वो निकालना इतना ईजी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो हम 8 माइनस 2√15 से ऊपर, और ऐसे ही √8 माइनस 2√15 से नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो ऑब्वियस है, सिर्फ हमारे पास 8 माइनस 2√15 ये आएगा। और नीचे जो है, नीचे अगर हम देखते हैं तो a² माइनस b² के हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 64, माइनस 2√15 का अगर स्क्वायर करोगे तो 60। तो हमारे पास 64 माइनस 60 अंडर रूट में आ जाएगा। अगर अंडर रूट में हमारे पास ये आया तो अंडर रूट में 4 हो गया। अब तो बेसिकली हमारे पास अंडर रूट में सिर्फ 4 बचेगा, मतलब कुल मिला के 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। और इसे एक ही स्टेप में मैं यहाँ पर जो है वो 4 लिख देता हूँ। थोड़ा सा मेरा इरेजर जो है वो बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। और अब जो है वो यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। डन जी। ये हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आ गई। अब cos x/2 की वैल्यू जो आई है, वहाँ से अगर मान लो हमने sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप तो मुझे लेना पड़ेगा कि सब कुछ जो है वो यहाँ पर मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पे है वो मुझे कुछ भी लिखने नहीं देगा। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ मुझे अब नहीं चाहिए इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। ये जो है, ये मैंने वैल्यू पहले ही ऊपर से ली हुई है यहाँ पर, जो हमारे पास 10 है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास tan x/2 भी है और cos x/2 भी है। तो अब मैं यहाँ पर sin x/2 निकाल सकता हूँ। sin x/2 निकालने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं बेटा। या तो tan x/2 जो है इसको cos x/2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चे, tan थीटा है ना, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा निकालना है तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर देगा। तुम मतलब कैलकुलेशन में फंसोगे। तो कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहते ना, तो अच्छा क्या रहेगा, यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस cos² x/2 लगाओ। और यहाँ पर आंसर जो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है अंडर रूट 8 माइनस 2√15 अपॉन 4, ये हो गया इसका स्क्वायर। डन। सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस है, तुम्हारे पास एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा। माइनस में अंडर रूट हट जाएगा, 8 माइनस 2√15 आ गया ये। और इसके अपॉन में हमारे पास 16 आ गया। ऊपर आप देखते हो तो 16 माइनस 8 देता है, माइनस माइनस आपको प्लस दे देगा। तो आपके पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया जी अंडर रूट। ऐसा करते हैं न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में जो 16 है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बचा 8 प्लस 2√15 इसका अंडर रूट, और नीचे हमारे पास आ गया 4। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास sin x/2, cos x/2 और tan x/2 तीनों की तीनों रेशो जो हैं वो हमारे सामने हैं। और बस बेटा जी, इस वीडियो के लिए हमारे पास सिर्फ यही कंटेंट था। इन केस आपको लगता है बेटा जी मैं कहीं एक्सप्लेन कर सकता था कुछ और मैंने नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।